शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला अहलि बैतिहि अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन वल लअनतु दाइमतु अला अअदाइहिम अजमईन मिन यौमि अदावतिहिम इला क़ियामि यौमिद्दीन और मुहम्मद व आले मुहम्मद सल्लल्लाहु। सबसे पहले ख़ुद अपने आप को और फिर आप तमाम मोमिनीन को, बंदगान खुदा को तक़वा इलाही और खौफ खुदा की ताकीद और नसीहत करता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने दीन में इंसानों को मुश्किलात के वक्त में, मुसीबतों के वक्त में कि जो अल्लाह की तरफ से आजमाइशें होती हैं, एहतियात करने का और अपने होश व हवास को कायम रखने का और उस आजमाइश से गुज़रने के लिए सही रास्ता इंतखाब करने का हुक्म दिया है और रहनुमाई फरमाई है। आज के इन दोनों खुतबों में ख्वाहिश होगी कि मैं इशारा करूं और बाज़ बातें आपकी खिदमत में, बाज़ अहम नुकात अर्ज़ करूं। उस बीमारी और उस आजमाइश के हवाले से कि जिसका चर्चा आजकल हर तरफ आम है, कोरोना वायरस कि जिसका आगाज़ ज़ाहिरी तौर पर चाइना से शुरू हुआ, आगाज़ हुआ चाइना से, और उसके बाद अब दुनिया के बहुत सारे ममालिक में ये बीमारी और ये मुश्किल फैल चुकी है। पाकिस्तान के अंदर भी चंद केसेस इस बीमारी के पाए गए हैं। इसी तरह हमारे बिरादर मुल्क ईरान में इस बीमारी के केसेस, बहुत सारे केसेस पाए गए। यूरोप के ममालिक में, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, यानी दुनिया के हर गोशे में इस बीमारी का असर पाया जा रहा है। अब ये बीमारी जब शुरू हुई तो हमारे यहाँ रूटीन है कि जब भी कोई नया वाक़या पेश आता है तो जिनको कुछ पता होता है वो भी मशवरे देना शुरू कर देते हैं, और जिनको कुछ पता नहीं होता वो भी मशवरे देना शुरू कर देते हैं, और हर दूसरा बंदा उस आने वाले मसले का माहिर अपने आप को समझने लगता है। और ख़ास तौर पे आजकल जो हमारे पास चीज़ मुयस्सर है, सोशल मीडिया, फेसबुक है या व्हाट्सएप है, उस पर फिर धड़ाधड़ अपनी महारत का हम इजहार करने लगते हैं और उस हदीस का मिस्दाक बन जाते हैं कि जिसमें ये फरमाया गया कि जो बग़ैर इल्म के कोई कदम उठाता है वो इस्लाह से ज़्यादा फ़साद करता है। यानी बग़ैर इल्म के किसी मामले में हाथ डालना उस मामले को ठीक करने की जगह उस मामले को और ख़राब करने का बायस बन जाता है। पहले खुतबे में मैं 2 आयात कुरान करीम की आपकी खिदमत में अर्ज़ करना चाहूँगा। पहली जो आयत है वो सूरह तौबा की आयत नंबर 51 है, 51 है। इस आयत के नुज़ूल का पस मंज़र ये है कि जब इस्लाम का इब्तदाई दौर था, मुसलमान कम थे और
ज़ाहिरी एतबार से कमज़ोर थे, असलहे के एतबार से, माल व दौलत के एतबार से, सवारियों के घोड़ों वगैरह के एतबार से कम थे, कमज़ोर थे। और जो दुश्मनान इस्लाम थे वो ज़्यादा थे तादाद में, असलहे में ज़्यादा थे, सवारियों में ज़्यादा थे। तो अब जब अल्लाह ने जिहाद का हुक्म दिया तो मुनाफिकों ने प्रोपेगेंडा शुरू किया और वो मुसलमानों का हौसला कम करने के लिए, उन्हें जिहाद पर जाने से रोकने के लिए उन्हें डराते थे और ये कहकर डराते थे कि अपने दुश्मन की तादाद और ताकत को अगर तुम देखो तो उनसे लड़ने के लिए जाना गोया मरने के लिए जाना, तुम जीत नहीं सकते, तुम मारे जाओ, क्यों अपने आप को हलाकत में डालते हो? ये जंग नहीं है, ये खुदकुशी है, सिर्फ मौत। तुम पर मुसीबत आ जाएगी, तुम्हें मौत आ जाएगी। तो इस प्रोपेगेंडे के जवाब में अल्लाह ने मोमिनों का हौसला बुलंद करने के लिए फरमाया, कुल ए रसूल आप कह दीजिए इन मुनाफिकों से, इन प्रोपेगेंडा करने वालों से जो मोमिनों को जिहाद पर जाने से रोकना चाहते हैं, इन्हें कह दीजिए, कुल कह दीजिए, लन युसीबना इल्ला मा कतबल्लाहु लना। ये हर मोमिन के लिए बहुत ही मुतमईन कर देने वाली, बड़ी से बड़ी मुश्किल को उसके लिए आसान कर देने वाली आयत है। शर्त यह है कि दिल में ईमान हो कुरान पर और अल्लाह के फरमान पर। क्या फरमाया? कुल लन युसीबना इल्ला मा कतबल्लाहु लना। ए रसूल इनसे कह दीजिए कि हम पर कभी भी हरगिज़ कोई मुसीबत नहीं आ सकती सिवाय उस मुसीबत के जिसे अल्लाह ने हमारे लिए लिख दिया। खुदा ने अगर हमारे लिए लिख दिया है कि इस जंग पे जाके हम मारे जाएंगे तो कोई हमें बचा नहीं सकता, और अगर खुदा ने लिख दिया है कि हम इस जंग में नहीं मारे जाएंगे तो कोई हमें मार नहीं सकता। जो तुम हमें मौत से डरा रहे हो वो तो अल्लाह ने जो हमारे बारे में फैसला किया वही होना। तुम्हारे कहने से कोई मुसीबत हम पर नहीं आएगी, हम पर वही मुसीबत आएगी जो अल्लाह ने हमारे लिए लिख दी है। हुवा मौलाना, अल्लाह हमारा सरपरस्त है, हमारा मौला है। वहुवा खैर व अलल्लाहि फलयतवक्कलिल मुमिनून, और मोमिनों को तो बस अल्लाह पर ही तवक्कुल करना चाहिए। अब ये जिहाद का हुक्म अल्लाह का हुक्म है, हमने निकलना है। अगर इसमें हमारी शहादत लिखी है, मौत लिखी है तो आ कर रही है, और अगर हम नहीं भी जाएंगे, खुदा ने हमारा जो टाइम लिखा है वो पूरा हो गया तो हमें दुनिया छोड़कर जाना पड़ेगा। अलबत्ता इसके बाद अगली आयत में ये भी इशारा कर दिया कि मोमिन तो मौत से नहीं डरता अल्लाह के रास्ते में जंग के लिए जब निकलता है। फरमाया, कुल हल तरब्बसून बिना इल्ला इहदल हुस्नयैन, तुम हमारे बारे में किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हो? ये मोमिनों की तरफ से कुफ़ार को, मुनाफिकीन को कहा जा रहा है। तुम क्या समझते हो हमारे साथ क्या हो जाएगा? दो में से एक बात होगी, हमारे लिए दोनों हुस्न है, हमारे लिए दोनों खूबसूरत बातें हैं। क्या मतलब? यानी अगर हम जंग जीत गए तो ये तो हुस्न है, ये तो सब देख रहे हैं, और अगर हम खुदा के रास्ते में शहीद कर दिए गए तो शहीद, शहादत की मौत तो वो बेहतरीन मौत है जो अल्लाह ने मोमिन के लिए पसंद की, और उसके बदले में जन्नतें हैं जो अल्लाह ने हमसे वादा कर रखा है। तो हमारे लिए तो शिकस्त है ही नहीं, शिकस्त हमारे लिए माना नहीं रखती। मौत से तो उसको डरना चाहिए जिसे ये खौफ हो कि मरने के बाद मैं जहन्नम में जाऊं, जो इसी दुनिया को सब कुछ समझता हो। तो बस
एक बात जो कुरान से हमें याद रखने की है हर मुसीबत में, ताकि हमारे दिल मुतमईन रहे और हम सही रास्ते का इंतखाब कर सकें, वो क्या है कि हम पर कोई मुसीबत नहीं आ सकती सिवाय उसके जो अल्लाह ने हमारे लिए लिख दी है। वही हमारा मौला है और मोमिनों को अल्लाह ही पर तवक्कुल करना चाहिए, अपने उमूर उसी के सपुर्द करने चाहिए। इस आयत का क्या मतलब है कि इंसान एहतियात ना करे और जो मुसीबत आए उसके सामने खुद को पेश कर दे। दुश्मन के मुकाबले में अगर मोमिन निकलेंगे तो क्या करेंगे? एहतियात नहीं करेंगे, तैयारी नहीं करेंगे। दुश्मन से लड़ने के लिए जितनी तैयारी कर सकते हैं उतनी तैयारी करना वाजिब है। ऐसा नहीं है कि बगैर तैयारी के निकल जाएंगे। जितनी हमारी ताकत में है वो तैयारी की जाएगी, फिर मैदान में निकलेंगे, वहाँ भी जितनी एहतियात कर सकते हैं कि हमारी गफलत में दुश्मन हम पर हमला न कर दे, हम एहतियात करेंगे। बस एक तरफ देखिए, एक शर्त क्या है मुसीबत से मुकाबले की? वो काम जिसे एहतियात और तैयारी कहा जाता है। और दूसरी बात और रहनुमाई क्या है कि इस बात पर इत्मीनान कि हमने अपनी तैयारी कर ली, हमने अपनी एहतियात कर ली, अब अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से अगर कोई मुसीबत हम पर लिख दी गई है तो हमें कोई परवाह नहीं, हम खुदा के पास सुरखरू हो। बस खुदा पर तवक्कुल भी, और ये तवक्कुल कब सही है? जब जो मेरे ज़िम्मे है, जो हमारे ज़िम्मे है एहतियात करना, वो एहतियात हमने कर ली, वो तैयारी हमने कर ली। दूसरी जो आयत है वो सूरतुन निसा की आयत नंबर 102 है। मैं इसका सिर्फ तर्जुमा आपको बयान करता हूँ। मंज़र क्या है? मैदान जंग का मंज़र है और वहाँ पर नमाज कायम करने का हुक्म दिया जा रहा है और रसूलुल्लाह से ये अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं, हिदायत इरशाद फरमा रहा है अपने रसूल को कि जब आप मैदान जंग में हो मोमिनों के साथ और दुश्मन के हमले का ख़तरा हो किसी भी वक्त, आपने नमाज कैसे कायम करनी? नमाज वहाँ भी कायम करनी, बाजमात कायम करनी कैसे? जब आप इनके मोमिनों के दरमियान हो और उनके लिए नमाज कायम करें तो उनमें से एक जमाअत यानी लश्कर दो हिस्सों में तकसीम हो जाएगा। दो हिस्सों में तकसीम हो जाएगा। एक जमात आपके साथ नमाज पढ़ेगी और अपने असलहे भी अपने पास ही रखेंगे, यानी खुदा का हुक्म भी मानना है और जो अपनी तैयारी है उससे भी गफलत नहीं करनी। जब ये गिरोह आपके साथ सजदा कर चुके, सजदा करें जब आपके साथ, यानी आपके साथ नमाज कायम करें, तो वो जो दूसरा गिरोह है वो आपके पीछे से हिफाजत करेगा ताकि दुश्मन हमला न करे। और जब ये एक रकात पढ़ लेंगे, आप खड़े हो जाएंगे और जिन्होंने एक रकात आपके साथ पढ़ी थी ये खुद अपनी नमाज को तमाम कर लेंगे, दूसरी रकात पढ़ के नमाज ख़त्म करेंगे। फिर ये जमात वो पोजीशनें संभाल लेगी जहाँ पहले लोग खड़े हुए थे, रसूलुल्लाह खड़े रहेंगे और वो जो जमात पहली रकात में हिफाजत कर रही थी वो अब आएगी, वो नमाज उनकी पहली रकात, रसूलुल्लाह की दूसरी रकात जमात के साथ नमाज पढ़ेंगे। जब ये जमात नमाज अदा करेगी तो वो पहले वाले खड़े होकर हिफाजत करेंगे। यानी अब ये मैं क्यों कह रहा हूँ, बाज़ बंदे कहते हैं मिसाल के तौर पे इसी कोरोना वायरस के बारे में, अलबत्ता दूसरे खुतबे में आ जाऊँगा, कि दीन को और मसलन मेडिकल साइंस को आपस में टकरा रहे हैं, दीन को और मेडिकल साइंस को आपस में टकरा रहे हैं। इसका नतीजा क्या है मैं आपको दूसरे खुतबे में अर्ज़ करूँगा। यहाँ पर जो ये आयत बता रही है कि रसूलुल्लाह भी मौजूद हैं, मुक़द्दस तरीन हस्ती मौजूद है, फिर भी मुसलमानों को हुक्म है कि तुमने हिफाजत करनी है। ऐसा नहीं कि अब रसूलुल्लाह है तो तुम पर हमला नहीं हो सकता।
रसूलुल्लाह मौजूद है तो अब तुम्हें नुकसान नहीं पहुंच सकता, पहुंच जाएगा। तुमने अपनी तैयारी, अपनी एहतियात मुकम्मल रखनी है। अब ये दूसरी जमात ए रसूल आपके साथ आकर नमाज पढ़ेगी जिन्होंने पहले नमाज नहीं पढ़ी थी, और वो भी अपनी एहतियात को, अपने असले को अपने पास रखेंगे। काफिर तो ये चाहते हैं कि तुम गाफिल हो जाओ अपने असलहे से और अपनी एहतियाती तदाबीर से, तो वो तुम पर एक ही दफ़ा ज़ोरदार हमला कर दे और तुम्हें ख़त्म कर दे, तुम्हें नुकसान पहुँचा। बस ये जो काफिलों के हमले से हिफाजत है, इसके लिए खुदा से भी दुआ करनी है मदद की, लेकिन जो अपने ज़िम्मे है वो भी करना है। जो अपने ज़िम्मे है वो न करे और कहे अल्लाह करेगा, ये दीन की तालीम नहीं है। ये दीन की तालीम नहीं है। ये बाद में जब इसके गलत नतीजे निकलते हैं तो आम लोग जो समझ रहे थे कि ये दीन का हुक्म है जो हम कर रहे हैं, बाद में दीन से दूर हो जाते हैं। तवज्जो फरमा रहे हैं। इन दोनों आयात को आप जहन में रखें। इंशाअल्लाह दूसरे खुतबे में मैं चंद बातें आपकी खिदमत में इसी हवाले से अर्ज़ करना चाहूँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वल अस्र इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस्सब्र। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बारिइल खलाइक अजमईन वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिहि व सफ़िय्यिहि व हाफ़िज़ सिर्रिहि व मुबल्लिग़ रिसालातिहि सय्यिदना व नबिय्यिना अबिल क़ासिम मुहम्मद व अला अमीरिल मुमिनीन अली इब्न अबी तालिब व अला फ़ातिमत ज़हरा सय्यदत निसाइल आलमीन व अला हसन वल हुसैन सय्यदै शबाब अहलिल जन्नह व अली इब्न हुसैन व मुहम्मद इब्न अली व जाफ़र इब्न मुहम्मद व मूसा इब्न जाफ़र व अली इब्न मूसा व मुहम्मद इब्न अली व अली इब्न मुहम्मद वल हसन इब्न अली वल खलफ़िल क़ाइमिल महदीयिल मुंतज़र सलवातुल्लाहि व सलामुहु अलैहिम अजमईन। अल्लाहुम्मा इग़फ़िर लिल मुमिनीन वल मुमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात अल अहयाइ मिनहुम वल अमवात ताबि' बैनना व बैनहुम बिल खैरात इन्नका मुजीबुद दअवात इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। दूसरे खुतबे में एक मरतबा फिर पहले अपने आप को और फिर आप तमाम नमाजियों को, मोमिनों को तक़वा इलाही और खौफ खुदा की ताकीद और नसीहत करता हूँ। आपको मालूम है तक़वा का माना भी एहतियात है, परहेज़गारी यानी एहतियात। तो दीन दुनिया और आखिरत दोनों के मामलात में हमें एहतियात का हुक्म देता है। पहले खुतबे में जो मैंने आयत आपके सामने पढ़ी उनके दो पैगाम, दोनों आयतों के दो पैगाम। एक, अपनी एहतियात करना, अपनी तरफ से जो मेहनत करनी है, जो एहतियात करनी है, उसे पूरा पूरा अंजाम देना। और दूसरा, अपनी एहतियात करने के बाद फिर अल्लाह पर तवक्कुल करना, चीज़ों को, उमूर को अल्लाह पर छोड़ देना। और ये ईमान रखना कि अगर खुदा ने नहीं चाहा तो कोई मुसीबत हम पे नहीं आ सकती, और अगर खुदा ने लिख दी है तो फिर कोई हमें उस मुसीबत और उस आजमाइश से बचा नहीं सकता। एक मोमिन के लिए ये बेहतरीन रास्ता है इन दो चीज़ों को जहन में रखना। जो मैंने अर्ज़ किया कि बाज़ लोग दीन को, दीन के अहकामात को, जो जदीद मेडिकल साइंस है उसके मुकाबले में ले आते हैं। ये बहुत बड़ी जहालत भी है और बहुत बड़ी ख़ता भी है। मिसाल के तौर पर आप में से बहुत सारों ने एक वीडियो क्लिप देखा होगा जिसमें बज़ाहिर एक बड़े मशहूर
आलिम दीन कोरोना वायरस का इलाज क्या बता रहे हैं। उन्होंने ये कहा कि ईरान के अंदर एक बहुत बड़े नेक, बड़े पहुँचे हुए, बड़े मुक़द्दस आलिम दीन को इमाम ज़माना ने हिदायत की है, यानी उन्होंने तवस्सुल किया इमाम से और इमाम ने उनसे कहा कि तुम अपने घर जाओ, कुरान मजीद को खोलो, शुरू से सफ़े वरक उलटना शुरू करो, तुम्हें एक बाल मिलेगा कुरान में, वो बाल मेरा बाल होगा और उस बाल को तुमने मसलन पानी में घोल कर तो वो उस पानी को पी लेना है और अगर ऐसा कर लोगे तो तुम्हें कोरोना वायरस नहीं होगा। ठीक है, ये कोरोना वायरस का इलाज बताया। फिर उसी तकरीर में, उसी क्लिप में उन्होंने एक दावा किया कि जो बिल्कुल जिस दिन उन्होंने दावा किया उस दिन भी झूठा था और उसके बाद वाले दिनों में और ज़्यादा उस दावे का झूठा होना साबित हो गया। उन्होंने ये दावा किया कि ईरान के अंदर अब इसी बाल वाले तरीके से कोरोना वायरस का इलाज हो रहा है और जब से ये शुरू किया है अब ईरान में मज़ीद कोई केस सामने नहीं आए, जबकि जिस दिन उन्होंने तकरीर की उस दिन भी केस नए सामने आए और उसके बाद भी हर रोज़ नए केस सामने आ रहे हैं कोरोना वायरस के, और केस भी नए सामने आ रहे हैं और लोगों की वफ़ात भी वाक़ई हो रही है। लोग इस वायरस के नतीजे में दुनिया से जा रहे भी हैं। ईरान में इनके दावे का झूठ होना साबित हो गया। अब इस किस्म के बेबुनियाद और खुराफात पर मबनी और खिलाफ दीन बातों का नतीजा क्या निकलता है। कल मेरे पास एक मोमिन हमारे जानने वाले बहुत अच्छे नेक इंसान हैं, उनका मेरे पास पैगाम आया और उस पैगाम में उन्होंने कहा कि जी ये बाल हम किधर जाएं, ठीक है, ये बाल का क्या मामला है, कुरान में से बाल निकलने का, और ये इस बाल वाले मसले के बाद जब हम देख रहे हैं कि लोग मर रहे हैं तो हमारा तो दीन के बारे में शक पड़ रहा है, दीन के बारे में हमें शक पड़ रहा है। तो मैंने उनसे कहा कि इस किस्म के वाक़यात असल में ज़्यादा इम्कान ये है कि इस किस्म के वाक़यात वो लोग बनाते हैं और घड़ते हैं और फिर मोमिनों के अंदर उनकी सादगी से इस्तिफ़ादा करके मोमिनों के अंदर उनको डाल देते हैं, मशहूर कर देते हैं, ताकि बाद में जब नतीजा ना निकले तो मोमिनों का दिल अपने दीन के बारे में मशकूक हो जाए। अच्छी तरह तवज्जो कीजिए, यूरोप में यही मामला हुआ दीन के साथ, खूब तवज्जो के साथ सुनिए। आज जो आप देखते हैं यूरोप में, अमेरिका वगैरह में, दीन से बहुत सारे लोग नफरत करते हैं। एक ज़माने में यूरोप में दीन की हुकूमत थी, चर्च कलीसा की हुकूमत थी। एक ज़माना वहाँ पर आया जिसको रेनेसांस कहते हैं, इल्मी तरक्की का ज़माना। साइंस ने नई नई ईजादात करनी शुरू की। अब वो जो कलीसा में रहने वाले आलिम थे, उन्होंने बजाय साइंस को सही तरीके से डील करने के, सही नुक्ता नज़र लोगों के सामने जो हकीकत पर मबनी हो उसे बयान करने की बजाय जो उनके नज़रियात थे जो बग़ैर इल्म के कायम किए हुए थे। मसलन उनका एक नज़रिया ये था, कलीसा का अकीदा ये था कि ये जो ज़मीन है हमारी जिस पे हम रहते हैं, ये मरकज़ है कायनात का और सूरज इसके इर्द गिर्द घूमता है, ज़मीन के इर्द गिर्द। आप मुझे बताइए ये नज़रिया सही था या गलत था? जी गलत था, आज बच्चे बच्चे को पता है। लेकिन कलीसा के जिसकी हुकूमत है, बगैर किसी ठोस बुनियाद के उनका ये अकीदा था। अब जब
लेंस ईजाद हुआ और टेलीस्कोप ईजाद हुआ तो साइंसदानों ने आसमानों का मुशाहिदा किया, दूर तक देखने की ताकत इंसान की बढ़ गई। एक बहुत मशहूर शख्सियत है, आपने नाम सुना होगा, गैलीलियो। उसने टेलीस्कोप के ज़रिए जब मुशाहिदा किया इस सिस्टम का, जिसे हम सोलर सिस्टम कहते हैं, तो उसने कहा कि ये अकीदा तो गलत है। ज़मीन के गिर्द सूरज नहीं घूमता, बल्कि ज़मीन सूरज के गिर्द घूमती है। जब कलीसा वालों को ये पता चला, उन्होंने कहा ये मुर्तद हो गया, उन्होंने फतवा लगा दिया उस पर और उसको नज़रबंद कर दिया गया, एक गलत अकीदे की वजह से। अब ऐसा करने से हकीकत नहीं बदलती। ये जो जमीन घूम रही है सूरज के गिर्द, इसका खालिक कौन है जी? तो फिर दीन जो खुदा की तरफ से आया हो अपनी ही बात के खिलाफ बात कर सकता है? मुझे बताइए, आज की मेडिकल साइंस मसलन जो दवाई इजाद करती है, वो जमीन के अंदर से निकलने वाली चीजों के अंदर बीमारियों के खिलाफ अमल करने की तासीर, तवज्जो से सुने, साइंसदानों ने रखी है या उस खालिक ने रखी है जिसने उन चीजों को बनाया है? ये अल्लाह ही का बनाया हुआ निजाम है। तौहीद का मतलब यह है कि पूरा निजाम अल्लाह की जात के गिर्द घूमता है। उसी ने ये सारे कानून बनाए हैं जिनको साइंस कश्फ करती है, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे बायोलॉजी हो, या दीगर जितनी साइंस की शाखें हैं, ब्रांचेस हैं, ये जो कुछ साइंसदान कश्फ करते हैं हकीकतों को, इन तमाम को बनाने वाला कौन है? अल्लाह है। साइंसदान कुछ नहीं बनाते, कश्फ करते हैं, चीजों को जोड़कर नई चीज बनाते हैं। हकीकत में उन चीजों को बनाने वाला और उनमें तासीर रखने वाला कौन है? अल्लाह है। उसी अल्लाह ने कहा कि अगर तुम बीमार हो, उसी दीन ने कहा अगर तुम बीमार हो तो दुआ भी करो और दवा भी करो। अगर बगैर दवा के दुआ मांगोगे तो मैं दुआ कबूल नहीं करूंगा, क्योंकि तुम मेरे हुक्म की खिलाफ वर्जी कर रहे हो। अगर अल्लाह के नबी ने भी दुश्मन से मुकाबला करना है तो अल्लाह के नबी को क्या हुक्म है? कभी आपने सुना है कि दुश्मनों का लश्कर पता चले, रसूलुल्लाह को पता चला हो कि जनाब दुश्मनों का लश्कर आ रहा है मदीना पर हमला के लिए, और रसूलुल्लाह बजाय तैयारी करने के मुकाबले की मस्जिद में बैठकर दुआएं शुरू करवा दी? आप बताइए, रसूलुल्लाह जंग की तैयारी किया करते थे, असलहा जमा करते थे, मुजाहिदीन को तैयार करते थे, या सिर्फ मस्जिद में बैठ के दुआएं मांगते थे? जी, तैयार करते थे। ये इस्लाम का हुक्म है। इसलिए मैंने आपको सूरह निसा की आयत नंबर 102 पढ़ के सुनाई कि रसूलुल्लाह भी अगर नमाज कायम कर रहे हैं, अगर हिफाजत नहीं की जाएगी दुश्मनों के मुकाबले में, अमली कदम नहीं उठाया जाएगा, तो दुश्मन हमला करेगा, नुकसान पहुंचाएगा। इसका एक सबूत जंग ओहद में मिलता है कि जब मुसलमानों ने रसूलुल्लाह की बात नहीं मानी तो बहुत सारे मुसलमान शहीद भी हो गए और खुद रसूलुल्लाह भी जख्मी हो गए। अगर सिर्फ एक बाबरकत वजूद की वजह से या सिर्फ दुआ की वजह से सारे काम होने होते तो रसूलुल्लाह को इतनी तकलीफें ज़हमतें उठाकर सख्त मौसमों में लंबे लंबे सफ़र करके जंगे करने की क्या ज़रूरत थी? क्या करते? रसूलुल्लाह से ज़्यादा दुआ किसकी कबूल होगी? मौला अली से ज़्यादा दुआ किसकी कबूल होगी? जनाब सैयदा से ज़्यादा किसकी कबूल होगी? होना यह चाहिए था कि हमें तारीख में यह मिलता कि जब भी मदीना को ख़तरा होता था रसूलुल्लाह तैयारी नहीं करते थे, रसूलुल्लाह मौला अली को बुला लेते थे, जनाब सैयदा को बुला लेते थे, ठीक है, और कहते थे कि मिल के दुआ करें, दुश्मन रास्ते में ही फना हो जाए। ऐसा नहीं करते क्योंकि ये अल्लाह का हुक्म नहीं। तवज्जो फरमा रहे हैं। नहजुल बलागा हिकमत नंबर 337। नहजुल बलागा के 3 हिस्से, खुतबात, खुतूत मौला के
और तीसरा हिस्सा है छोटे छोटे जुमलों का, उन्हें हिकमत कहते हैं। हिकमत नंबर 337, और अगर आप देखें शायद बाज़ किताबों में 1-2 नंबर ऊपर नीचे हो। मौला का फरमान सुनिए, गौर से सुने। मौला फरमाते हैं, अद्दाई बिला अमलिन कर्रामी बिला वतरिन, बगैर अमल किए दुआ मांगने वाला उस शख्स की तरह है जो बगैर कमान के तीर चलाए। मिसाल देखिए, बगैर अमल किए अल्लाह से दुआ मांगने वाला उस शख्स की तरह है जो बगैर कमान के तीर चला रहा हो। तीर को निशाने तक क्या चीज लेकर जाती है? कमान। उसको खींचकर जब तीर मारा जाता है तब तीर जोर से जाता है अपने हदफ की तरफ। अगर सिर्फ तीर वैसे ही फेंका जाए तो वो काम नहीं कर सकता। अगर कर सकता होता तो कमानें बनाई ही ना जाती। सब हाथों से तीर चलाते। मौला इसकी मिसाल दे रहे हैं कि अगर तुम अमल नहीं करोगे, जो भी सामने मुश्किल दरपेश है, अगर उसके मुताबिक अमल नहीं करोगे और सिर्फ खुदा से दुआ करोगे तो वो दुआ कबूल नहीं होगी, क्योंकि वो ऐसा करना खुदा की नाफरमानी है। ऐसा करना काम चोरी की निशानी है। ऐसा करना दीन से बेखबरी की निशानी है। आज आप देखिए, अमली फिर आपको मिसाल दे रहा हूं। फलस्तीन रो रहा है, कश्मीर के मुसलमान तकलीफ में रो रहे हैं। आज सारी उम्मत, शिया भी सुन्नी भी, ठीक है ना, ये सारे दुआ मांगते हैं कि नहीं फलस्तीन के लिए? जी, इसराइल की नाबूदी के लिए दुआ मांगते हैं या नहीं मांगते? मांगते हैं ना। कश्मीर के लिए शिया सुन्नी मिलकर दुआ मांग रहे हैं या नहीं मांग रहे? फिर कोई फर्क पड़ रहा? इसराइल तबाह हो गया। इस साल उन्होंने और ज्यादा जमीनों पर कब्जा कर लिया। क्यों? इसलिए कि मौला का यही फरमान, बगैर अमल के दुआ मांगने वाले ऐसे हैं जैसे बगैर कमान के तीर चलाने वाले। फलस्तीन की आजादी के लिए, कश्मीर की आजादी के लिए दुआ भी दरकार है, लेकिन अमल भी दरकार है। आज ये उम्मत अमल नहीं करती, मैदान में नहीं निकलती, सिर्फ दुआओं से काम चलाते हैं। इन दुआओं से काम नहीं चलता। तवज्जो फरमा रहे। लिहाजा ये कहा जाए कि आप जो माहिर डॉक्टर आपको मशवरा दे रहे हैं एहतियात करने का, वो एहतियात करने की जरूरत नहीं है। कुरान खोलो, बीच में से बाल निकालो और उसको घोल के पी जाओ और इमाम ज़माना ने कहा ठीक हो जाओगे, ये इमाम ज़माना नहीं कह सकते, क्योंकि वो उसी दीन के नुमाइंदे हैं। उन्हीं के जद का फरमान है मौला अली का। वो कह रहे हैं कि बगैर सिर्फ दुआ से काम नहीं चलता, अमल करो। मैं अर्ज कर रहा था कि जब यूरोप में यह मसला पेश आया और उलमा, उनको उलमा तो नहीं कहना चाहिए, जाहिल थे, साइंस के मुकाबले में जब खड़े हो गए, नतीजा क्या निकला? लोगों ने देखा कि हमें फ़ायदा तो साइंस से होता है, दवाइयाँ तो साइंस से आ रही हैं, बीमारियाँ तो साइंस से ठीक होती हैं, ये सिवाय फूंके मारने के और हमारे जनाजे पढ़ने के और कुछ नहीं कर सकते। लोगों का ईमान दीन से उठ गया। यूरोप में पूरा एक महाज खड़ा हो गया दीन के खिलाफ, और आज जो आपको यूरोप में दीन गरीब नजर आता है, वो उसी जहालत का नतीजा है जो उस जमाने में की गई थी। मैं अपनी बात को मुकम्मल करूं। आप देखिए, मौला अली से ज्यादा दुआ, दवा, मसलन हर चीज को समझने वाला आलिम कौन होगा? लेकिन आपको पता है, आप सब सुनते हैं तारीख में कि जब मौला को ज़रबत लगी और मौला को घर लाया गया, डॉक्टर को, तबीब को बुलाया गया या नहीं बुलाया गया? क्यों? अगर हम कुरान से बाल निकाल कर ठीक हो सकते हैं तो मौला की दुआओं में ज्यादा तासीर नहीं थी?
समझिए बात को। एक जाहिल इंसान आता है और वो अपनी वीडियो बनाता है, इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की जरी पर ज़बान से उसको चाट रहा है और कह रहे इस जरी से हमें कोई बीमारी नहीं लगती, लिहाजा हम जो है यहाँ पर जरी को चाटेंगे भी और सब कुछ करेंगे, हमें कोई ज़रूरत नहीं है एहतियात करने की। और वो बंदा इस बात को भूल गया कि जिस इमाम के बारे में कह रहे कि इस जरी पर आकर कोई चीज़ असर नहीं करती, कोई जहर, कोई वायरस, ये वायरस भी जहर है, ये असर नहीं करेगा, उसको ये भूल गया कि जिस इमाम की जरी के पास खड़ा है उनकी शहादत भी जहर से हुई थी, खुद उनके बदन पर जहर ने असर किया। हमारे आइम्मा के बदन पर जहर असर करता था या नहीं करता था? तो ये जाहिल कहां से पैदा हो? लिहाजा रहबर मुअज़्ज़म इनकलाब इस्लामी ने ताकीद से मसलन ईरानी कौम को कहा कि जो भी माहिरीन डॉक्टर जो आपको हिदायत दे रहे हैं उन पर हतमन अमल करें और जो उनकी बताई हुई एहतियात पर अमल करे, जो इस शोबे के माहिर है, जो डॉक्टर है, जो उनकी बात पर अमल करेगा, एहतियात करेगा, उसे अज्र मिलेगा, सवाब मिलेगा, ये नेकी है। और जो उनकी हिदायत पर अमल नहीं करेगा और अपनी बेएहतियाती से इस बीमारी के फैलने का सबब बन जाएगा, वो गुनाहगार है, वो उसे गुनाह मिलेगा, दूसरों की जिंदगियों को खतरे में डालना। तवज्जो फरमा रहे। बस ज़रबत के बाद मौला के लिए अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए तबीब बुलाया गया। आइम्मा, कितने आइम्मा है जो जहर के असर से शहीद हुए। ये बातें हमें जहन में रखनी चाहिए। अपनी एहतियात जो डॉक्टर्स ने बताई है उस बीमारी के लिए, अगर कोई जो भी बीमारी हो, सिर्फ इसकी बात नहीं कर रहा, बग़ैर दवा के तवीज़ें करना, बग़ैर दवाइयों के फूके जनाब पीरों से लगवाना, ये सब फजूलियात है। मैं कहा करता हूँ, याद रखिए, पाकिस्तान के सारे पीर इकट्ठे हो जाए, पाकिस्तान के सारे पीर इकट्ठे हो जाए और मसलन पिछली गर्मियों में जब लोड शेडिंग हो रही थी, सारे पीर मिल के करामत से पाकिस्तान की लोड शेडिंग खत्म कर, नहीं कर सकते, झूठ बोलते। ये सारे पीर मिलकर फलस्तीन को आजाद करवा दें, जो अपने मोजज़े और करामात बताते हुए थकते नहीं है, ये जाकर फलस्तीन आजाद करवा दो। फलस्तीन दूर है, कश्मीर आजाद करवा दो हिंदुओं से। मुसलमानों पे तुम्हारी फूंके चलती हैं, तुम्हारी बददुआएं चलती हैं, जो तुम्हारी बात ना माने। नरेंद्र मोदी पर तुम्हारी बददुआ नहीं चलती। जब भी ऐसी कोई बीमारी आती है, कोई हादसा आता है, इनको अपनी कमाइयां करने की सूरत हाल याद आ जाती है। एक से एक झूठ घड़ना इनके लिए मसला ही कोई नहीं है। और इन्होंने पैसे दे के कुछ मुरीद बिठाए होते हैं कि जब भी कोई नया गाहक आए तुमने शुरू हो जाना, जी मेरा बच्चे का कैंसर ठीक हो गया, मेरे तो जनाब थोड़े होते सदके तो कुर्बान हो गया। इन्होंने पहले से पढ़ा के बिठाए होते हैं ताकि नया बंदा फंस जाए। भी बड़ा मौजज़ा होता है। तवज्जो फरमा। दीन वो है कि जो अल्लाह ने, अल्लाह के रसूल ने, अहले बैत अतहार ने बताया, उसकी तालीमात से हटकर सब खुराफात है। वरना अगर आज के इन चीज़ों में करामात होती तो आज मुसलमान दुनिया की सबसे तरक्की याफ्ता कौम होते और पीरों के मुरीद दुनिया में सबसे ज़्यादा तरक्की याफ्ता होते, सबसे आगे होते, वहाँ बैठ के भीख ना मांग रहे होते बजाय अल्लाह से मांगने। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। मेरी बात तवज्जो फरमाए। मेरी बात तमाम हुई। इंशाअल्लाह कि ये इस किस्म की चीज़ें ना आप खुद उस पर तवज्जो देंगे और ना उनको आगे फॉरवर्ड करें। आगे बग़ैर इल्म के फैलाना, हदीस में है कि किसी शख्स के झूठा होने के लिए इतना काफ़ी है कि वो बग़ैर इल्म के, बग़ैर तहकीक के जो बात सुने उसे आगे कर दे। आज उसे आगे करने का तरीका व्हाट्सएप, फेसबुक, बग़ैर तहकीक के, बग़ैर किसी से पूछे धड़ाधड़। अगर किसी दुश्मन ने दीन से बदजन करने के लिए ये वाक़या घड़ा था तो कितने लोगों ने खिदमत की है फॉरवर्ड कर। कितने लोग कह रहे हैं साढ़े घरों तक कुरान चुभाल निकले असा घोल के पीता है। अब सुने, जब भी कुरान खोला जाता है, जो बंदा कुरान खोलता है
बहुत ज़्यादा इम्कान है बाल गिर जाए अपने, ठीक है ना। लोगों के खाने में से बाल निकल रहे होते हैं, जो खाना पकाने वाले बावर्ची हैं वो एहतियात ना करें, खाने में से बाल निकल आते हैं। तो कुरान जिसको पढ़ने के लिए खोला जाता है, कितनी चालाकी से वाक़या घड़ा है कि शुरू से सूरह बकरा को शुरू करो, कहीं ना कहीं तो निकलेगा, कहीं ना कहीं तो बाल निकल आएगा, ठीक है ना। और उस बाल को फिर इमाम ज़माना का बाल समझ कर और बेड़ा गर्क करो, और खुदा न खास्ता कल अगर हो जाए वो बीमारी तो फिर कहो कि चंगे इमाम ज़माना। इस किस्म की खुराफात से बचिए, और जो दीन का हुक्म है, जो भी सामने काम दरपेश है, एक चीज़ अल्लाह ने आपके ज़िम्मे लगाई है, आपने खुद मेहनत करनी है, आपने खुद दवा लेनी है, आपने खुद एहतियात करनी है। अपनी सारी मेहनत करने के बाद उसके साथ अल्लाह से दुआ करनी है, अल्लाह पे तवक्कुल करना है। उसके बाद भी खुदा ने लिख दिया, तो आपको पता है डॉक्टर भी मर जाते हैं, दुनिया के बेहतरीन डॉक्टरों ने भी मरना है, और जिनको मेडिकल साइंस की कोई सहूलत मुयसर नहीं है उसने भी बिल आखिर मरना है। लेकिन एहतियात पर अमल करना ये इस्लाम का हुक्म है। जो नहीं करता, अल्लाह ताला ने कुरान में कहा अपने हाथों से अपने आप को हलाकत में न डालो। क्या मतलब है इसका? यानी इंसान खुद ऐसा काम कर सकता है कि जिसका नतीजा उसकी हलाकत बन जाए। तो उम्मीद है इंशाअल्लाह ये बातें आपके जहनों में वाज़ेह होंगी। खुदावंद आलम इस बीमारी से और इस मुसीबत से तमाम दुनिया को और बिलखुसूस मुस्लिमीन को, मोमिनीन को इंशाअल्लाह निजात अता फरमाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम।